हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस क्लासेस। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिल सकता है। 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको एक्सरसाइज को करने से पहले करने से पहले हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट से ही आ रहा हो, ध्यान आ रहा होगा कि आपको किसी की हेल्प से या कुछ आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब दो कैसे दिखाई दे रही होंगी? सपोज करिए इंटीग्रेशन आपको करना हो, एक ये है और एक ऐसे दे रखा है। कितनी चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे? एक एक्स दिखाई दे रही है और एक साइन एक्स दिख रहा है, जिसमें कहने का मीन्स है आपके पास यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब दो फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में कभी भी, आप सारी साइज ओपन करके देख लीजिएगा, दो फंक्शन नहीं होते जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। होते भी हैं तो कैसे होते हैं? ये हो सकता है x प्लस साइन एक्स। अभी कैसे है फंक्शन एक ही, इसमें प्लस में है, कभी भी मल्टीप्लाई में अभी भी हमने कोई भी फंक्शन लेट नहीं करा है। ओके, तो हम इसको कराने से पहले हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी कि ये जो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, अब दो का हमें इंटीग्रेशन करना है। सपोज करो ये x साइन एक्स दे दिया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे माइंड में आ रहा होगा पहले किसको करें, इसका करें, इसका करें, कैसे करें। अब उसको करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? वो फॉर्मूला समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद है उस फॉर्मूले में रखना कैसे है वो सोचना है। सपोज करिए हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो हमने ले लिए। कितने फंक्शन ले लिए? दो ले लिए। अब हमें करना क्या होता है इसमें? फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, इंटीग्रेशन जो सेकंड होता है उसका करना है, प्लस इंटीग्रेशन जो अब फर्स्ट वाला है, कौन सा है? फर्स्ट, इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ओके, अब फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन होने के बाद इंटीग्रेशन होगा सेकंड डी एक्स। अब इसका जो आंसर आ जाएगा होल का, उसका फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन होने के साथ साथ कोई कांस्टेंट भी लगा देंगे। ओके, अब कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिख देते हैं, ये भी देख लीजिए, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। अब इसमें ये पहला हो गया और ये सेकंड हो गया, तो सेम ये एफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स प्लस, ओके, अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज जी एक्स और फिर होल का इंटीग्रेशन और प्लस। अगर आपको एफ एक्स जी एक्स है तो इस फॉर्मूले से आप एफ एक्स में लिखें या फर्स्ट सेकंड से लिखें, वो आपकी चॉइस है। अब माइंड में हमारे ये आता है कि कौन सा फर्स्ट रहे कौन सा सेकंड रहे, कौन सा फर्स्ट रहे और कौन सा सेकंड रहे। इसको करने के लिए हमें एक छोटा सा नाम है जिसे हम कहते हैं आइलेट। क्या कहते हैं? आइलेट। ये हमें क्या है, ये बताता है कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। ओके, किसको याद करना है? फर्स्ट फंक्शन में किसको सेलेक्ट करना है। तो ये किस चीज का पार्ट है? सिलेक्शन ऑफ, फॉर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। अब एक चीज समझ लीजिए, आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कौन से होते हैं? कभी भी आपने देखा हो, जैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन। सबसे पहला वर्क अगर ये है, अगर बाई चांस ये नहीं है तो देखिए एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये कौन से होते हैं सर? अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स, लॉग
e की पावर x एक्सेट्रा। इट मींस क्या लगा है, लॉग लगा है। अगर लॉग लगा है तो आपको कौन सा फंक्शन लेट करना है, फर्स्ट फंक्शन लेट करना। कब, जब ये नहीं हो, अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं है तो नीचे वाले पे जाएंगे। नीचे आया, अब एलजेब्रिक, ए फॉर एलजेब्रिक, कौन सा, एलजेब्रिक। एलजेब्रिक कौन सा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर 3, 4x स्क्वायर प्लस 3 एसेट्रा, मतलब x या कोई नंबर हो तो उसको भी आप फर्स्ट फंक्शन लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। कितने होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 होते हैं, यस गुड, 6 होते हैं। तो 6 में कोई भी आपको दिखाई दे तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब माइंड में आ रहा होगा एक्सपोनेंशियल कौन सा होता है सर, जिसमें e की पावर लगाओ, दैट इज e की पावर x, e की पावर साइन x, e की पावर 2x, कुछ भी हो उसको आपको क्या लेट करना है, फर्स्ट फंक्शन। अब समझ लीजिए ये जो सीक्वेंस दे रखा है, पहले अगर ये है, ये इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले आपको इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। ये नहीं है तो आपको इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। ये भी नहीं है तो देखो कहीं ये तो नहीं है, अगर ये है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ये सब नहीं है तो आप देखो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है तो ये मिलेगा, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं क्वेश्चन। यही पार्ट आप मिलेंगे जिन्हें आपको फर्स्ट फंक्शन लेट करना होगा। ओके, अब इसको और समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। देखिए पूरा मिटा देते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट है जो अभी हम आपको बता भी रहे थे, एक्सरसाइज का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स। क्या है, एक्स साइन एक्स है। अब इसे करते कैसे हैं समझ लीजिए। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी वे में कराएंगे आपको। और अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई रहे हैं, दो। तो सबसे पहले साइड में लिख लो आइलेट। क्या लिख लो, आइलेट। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें नहीं है सर। एलजेब्रिक है, बताओ, बोलो बोलो, यस गुड, दिस वन आइलेट एलजेब्रिक। तो इसको क्या लेंगे आप, फर्स्ट फंक्शन। और ये सेकंड काम हो गया सर। सबसे पहले तो आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, क्या है, इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड, उसके बाद dx। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड dx, ओके। इंटीग्रेशन d over dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, सही हो रहा है। चलिए सिर्फ क्या किया हमने, आइडेंटिटी यूज की, फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट लगा दीजिए और सेकंड लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है सर, बहुत इजी है। लगता जरूर है क्वेश्चन बहुत बड़ा है सर, कैसे होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है सर। देखिए फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स डी एक्स, प्लस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, क्या लिखा है, डी ओवर डी एक्स, किसका, यस बोलो, हाँ शिवम, गुड, एक्स, वेरी गुड, एक्स। इंटीग्रेशन किसका होगा, यश, साइन एक्स एंड डी एक्स। होल का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट सी, ओके। आफ्टर दैट साइन का इंटीग्रेशन, गुड, कॉस एक्स, वो भी क्या है, माइनस का सर, प्लस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बोलो 1, कितना 1, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिखा है सर, माइनस कॉस एक्स और डी एक्स प्लस सी। ओके, क्या हुआ, इसको एज इट इज लिख दीजिए,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस सी माइनस एक्स cos x का इंटीग्रेशन यस आदित्य sin x गुड प्लस सी। ये सर आ गया आपका इंटीग्रेशन x sin x dx का। टफ लगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूले में लगाना है और इस भाई साहब को याद करना है कि ये भाई साहब क्या कहेंगे। जैसा भाई साहब कहेंगे वैसा आप लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी आएगा। टफ लगा? बताइए। मुझे तो नहीं लगा और मुझे भी आपको भी नहीं लगा होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, क्या है? देखिए, सपोज करिए आपके पास लिखा है सेकंड। देखिए, इस टाइप के आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए, एनसीईआरटी में आपके पास फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट में सेम x sin 3x है, x स्क्वायर e की पावर x है, x स्क्वायर e की पावर। थर्ड क्वेश्चन है सर आपके पास इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x dx। अब माइंड में बिठाइए क्या? सेम वही आई लेट। क्या इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? बोलो नहीं है। फिर उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं है। बहुत अच्छी बात, कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। अलजेब्रिक दिख रहा है? यस तोमर है? गुड है। कहां है? गुड, सही पहचाना, ये है सर। तो इसको क्या है? एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक आ गया। इसको क्या ऐड करेंगे सर? फर्स्ट फंक्शन। वेरी गुड। तो आपने लगाया इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। सिर्फ ओपन करना है और आंसर आ जाना है। इंटीग्रेशन लगाई क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज d ओवर dx। इंटीग्रेशन लगाया e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ किसका? यस आस्था, बोलिए एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx होल का अगेन इंटीग्रेशन एंड कांस्टेंट इज c। तो सेम आइडेंटिटी वैसे ही लगाना है, हमें कोई चीज चेंज नहीं करनी है सर। तो x स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x सेम एज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो क्या आएगा? 2x e की पावर x का e की पावर x। कुछ नहीं करना है सर और कांस्टेंट c लगा देना। सेम वही आ गया, बस एक पावर कम हुई है सर। x स्क्वायर e की पावर x, 2 बाहर ले आइए, x e की पावर x dx प्लस c। सेम यही कंडीशन। फिर 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फिर वही अलजेब्रिक वाला पार्ट, x अलजेब्रिक और ये, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। x स्क्वायर e की पावर x, 2 बाहर, ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि सेम ऐसे ही ओपन करना है आपको। फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx आई एंड होल का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस c। क्या आंसर आया? x स्क्वायर e की पावर x, 2 ब्रैकेट लगा लीजिए, x e की पावर x, x e की पावर x प्लस x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन। हाउ मच? 1। e की पावर x का सर सेम रहता है, कोई चीज चेंज नहीं होती है। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत इजी है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको इरेज करके ऊपर बताता हूं इसे। देखिए क्या आंसर है आपके पास, ये बचा हमारे पास। अब इसको फिर ओपन करोगे आप, किसका चल रहा है इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर e की पावर x dx का। ये सेम ऐसा ही आएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस 2 बाहर, x e की पावर x प्लस, अब यहां पे बचा खाली e की पावर x सेम और प्लस का लास्ट में c है, एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, 2x e की पावर x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है सर, और 2 एज इट इज अंदर ले आओ,
और प्लस का c। अब देखो तीनों में e की पावर x है तो कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लिया, यहां पहले में खाली x स्क्वायर बचा, यहां पे बचा प्लस का 2x और यहां बचा प्लस का 2 और प्लस का c। टफ लगा बताइए? नहीं लगा ना? अगर टफ नहीं लगा और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अच्छा लगा? टफ नहीं है। देखिए माइंड में आप बिठा लीजिए कि हमें मैथ्स करनी है, 100 मार्क्स लाने हैं, तो कोई भी माई का लाल आपको रोक नहीं सकता 100 नंबर लाने से। आ रही समझ में? बस माइंड में बिठा लिए और एक जज्बा पैदा करिए यहां पर कि मुझे मार्क्स लाने हैं, 100 नहीं तो 80 लाने हैं और आप लेके आ सकते हैं। ओके, बस इन क्वेश्चंस पे फोकस करिए और मार्क्स आने ही आने हैं। अब आपको ये क्वेश्चन और कराते हैं सेम लॉग का, जिससे आपको लॉग वाला भी पार्ट सॉल्व हो जाएगा, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, x log x। फिर यहां पे हमें माइंड आया, अब क्या देखना है? हमें फिर देखना है कि यहां पर किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है, किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है। अब उसको फिर माइंड में लाइए, आई लेट, आई और लेट, इसका मतलब मैं लेट गया सर, मैं गया। अब मैं गया तो कहां से गया? अब यहां से देखिए मैं गया। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं है भाई। लॉगरिथम में है? दिख गया, बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही कह रहा, दिख गया सर ये। तो इसको क्या लेना है? फर्स्ट फंक्शन। ये हुआ फर्स्ट और ये सेकंड। जरा लगा के दिखाइए सर। फॉर्मूला आपके पास मैंने इसलिए रेज नहीं किया है क्योंकि बार बार आप लगाओगे। आप समझ लीजिए मैं सिर्फ एक बार ही आपको दिखा रहा हूं, बार बार ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, चेंज करनी ही नहीं है। क्वेश्चन लाइए, x log x और dx। पहले क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन क्या है log x। तो पहले log x लिख लो, नहीं तो स्पेस मेरे पास कम। अब क्या दिख रहा है? x आएगा अंदर, सेकंड फंक्शन है, और dx है प्लस। डिफरेंशिएशन किसका? बोलो। अरे पता है फिर भी बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, log x का। d over dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन x का और dx, फिर होल का क्या? इंटीग्रेशन n प्लस c। ओके, टफ कोई थोड़ी है यार, मन में जज्बा पैदा करिए, मार्क्स तो कदमों में गिरेंगे। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। अब आप कह रहे होंगे ये कहां से गया सर ने इंटीग्रेशन x का बंद कर दिया? देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx तो होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। x का पावर 1 है तो इसका मतलब 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया? डबल हो गया, इसलिए मैंने क्या लिखा? डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब क्या है? प्लस है। अब यहां पे क्या करना है सर? डिफरेंशिएशन करना है लॉग का, d ओवर dx ऑफ log x 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सब पता है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा नर्वस होते हो। नर्वस मत होइए जब सर आपके साथ हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर अभी करा है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस x से ये x घर भेज दे रहे हैं, कितना बचा सर? तो ये तो हमारी आइडेंटिटी थी, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लूंगा, मैं आपको बता दिया। अब ये वाला पार्ट नीचे ला रहा हूं, x log x और ये dx। अब थोड़ा सा x स्क्वायर log x, इसको इधर लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कम से कम तमीज से लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पे हाफ आया, हाफ को बाहर ले आया, x dx बचा और प्लस c। x का इंटीग्रेशन फिर सेम अभी किया था, क्या था? प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और हाफ एज इट इज था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर log x होल अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। टफ लगा? नहीं ना?
जब टफ नहीं लग रहा, बहुत मजा आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन दो चीजें माइंड में बिठा लिएगा। जब भी हमारे पास x साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x हो, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, लेट करना है। कर हम वैसे भी सकते हैं, सीधे फार्मूला लगाऊं सर, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। अब हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहीं पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को, लेकिन थोड़ा सा इसे चेंज करके। कैसे? सीधे सबसे पहले इसमें जो साइन इनवर्स एक्स है, क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स का कभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें होता ही नहीं है। अब आप कहो सर आप तो फर्स्ट फंक्शन लेट करके कर सकते हो, कर सकते हैं, बट वहां थोड़ा सा टफ होगा। मैं थोड़ा सा आपको इजी कराने की कोशिश कर रहा हूं। साइन इनवर्स एक्स को टी ले लीजिए, टी लेने के बाद आप कह सकते हो एक्स इजिकल्स टू है सर साइन टी। क्या हो गया, एक्स इजिकल्स टू साइन टी। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आएगा सर, यहां से इसको करिए डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, x का तो हो गया dx और sin t का हो गया cos t और ये हो गया dt। इसका मतलब ds किसके बराबर हो गया, अरे x का डिफरेंशिएशन dx और dt, ऐसे नहीं है ना। चलिए दोबारा कराते हैं, हम समझाते हैं थोड़ा सा। d ओवर dx ऑफ x, सेम इधर d ओवर dx ऑफ sin t, इधर तो हो गया 1, इधर हो गया sin t का cos t और t का हो गया dt अपॉन dx। इसको इधर ले आते हैं तो dx इजिकल्स टू हो गया cos t dt। ओके, अब समझ में आया? थोड़ा सा नहीं आया तो दोबारा समझ, अब देख लो, दोबारा समझना जरूरत पड़ेगी नहीं। अब इसको क्वेश्चन पे आइए सर, हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है। अब यहां पे x क्या लेट करा आपने, sin t, साइन इनवर्स x t, dx क्या हो गया सर, cos t और ये dt। अब इसको जरा तमीज से लिख लो, t ऐसे कर दे रहे हैं और यहां पर लिख रहा हूं साइन t cos t और ये dt। यहां अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं और हाफ को क्या करूं, यहां मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो गया 2 sin a cos a। साइन 2a की जो आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos a होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजेदार है। 1/2 t एज इट इज, ये हो गया हमारा क्या, sin 2t और इधर dt। अंडरस्टैंड? टफ लगा, अब और इजी हो गया ये। तो अब देखिए हमारे पास, अगर हम यहां पे आई लेट अब इस्तेमाल करें तो कंडीशन क्या होगी, आई लेट, कौन सा फर्स्ट फंक्शन आएगा, दिस वन एंड दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अब आपका, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में हमारे पास सेम किया था x sin x, ओके, जैसे x sin x करा था सेम वही यूज करेंगे हम। कैसे किया था, अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो सर फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड dx क्या था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस d ओवर dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन एंड प्लस c। ओके, अब देखिए सर, जैसे ही इसको आप ओपन करोगे हाफ बाहर ले लीजिए, ओके, हाफ लिया मैंने कहा, बाहर ले लिया, हाफ बाहर ले, थोड़ा सा बड़ा लिखें, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाफ बाहर लिया। अब इनको टी और हिसाब से ओपन करोगे, फर्स्ट फंक्शन है टी, टी जब फर्स्ट फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस पे ले लो यहां पे ब्रैकेट, अब टी एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन 2t और ये dt। हमें आइडेंटिटी x में लिखा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा है, dt में, प्लस इंटीग्रेशन d ओवर dt ऑफ t, इंटीग्रेशन साइन 2t dt एंड होल का dt, और यहां से बंद कर दीजिए प्लस c, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया वहां पे कवर करना पड़ेगा आपको।
1/2 ब्रैकेट लगाइए, t एज इट इज, साइन t का होता है हमारे पास cos t, और 2 है तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 की जो मल्टीप्लाई होती है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हो नीचे लगा दीजिए, और cos sin t का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos t होता है। अब cos t जो होता है उसके साथ ये आ गया, नीचे 2 आ गया। ओके, अब प्लस t का डिफरेंशिएशन 1, sin t का सेम वही cos 2t अपॉन 2, और वो भी माइनस का फिर dt, और प्लस c। अब क्या करेंगे, हाफ एज इट इज। देखो ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ये इंटीग्रेशन अंदर लास्ट में आएगा। हाफ ब्रैकेट में माइनस टी कॉस 2t होल के अपॉन में 2 प्लस, अब ये देखो प्लस और ये माइनस, तो यहां पे आ गया माइनस, इंटीग्रेशन हाफ को ला रहे हैं बाहर, cos 2t dt एंड प्लस c, हाफ एज इट इज, माइनस बाहर, t cos 2t, और हाफ मिलके हो गया हमारे पास ये 4 हो गया, माइनस वाला लगा दिया, माइनस का 1/4, cos का हो जाएगा sin t 2t, इसका भी नीचे 2 आएगा, और प्लस c। अब कितना हो गया सर, इतना क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। देखिए टफ नहीं है, बस माइंड में थोड़ा सा बिठा के करना है। क्या आएगा, अब इंटीग्रेशन हमारा i, इधर i चल रहा था, तो माइनस का t cos 2t अपॉन 4 माइनस 1/8 sin 2t प्लस c। ये आंसर आ जाना चाहिए, बट हमारा क्वेश्चन किसमें था, x में, यहां किसमें है, t। तो t हमने क्या लिया था, हमने t लिया था sin इनवर्स x, तो जहां पे आपको t दिख रहा है वहां पे sin इनवर्स x फिट कर दीजिए, माइनस sin इनवर्स x cos 2 sin इनवर्स x माइनस। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आंसर नहीं आया हमारी बुक में, तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, तो आप ये ना कहें कि हमारा आंसर रॉन्ग है या आप गलत कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। टफ लगा सर? टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी है, बस आपको करना क्या है, माइंड में ठान लेना है कि मुझे करके दिखाना है, मुझे क्वेश्चन करना ही करना है, तो आप इसे कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 8 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x दिए। अब इस क्वेश्चन में आपको t लेट करने की जरूरत नहीं है, ये इजी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ साइन और कॉस का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको t लेट करें, बाकी सारों को ऐसे ही सॉल्व करें। जितनी भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, साइन और कॉस को लेट करना पड़ेगा, इसके अलावा tan है, cot है, सेम फर्स्ट फंक्शन से लेट कर लीजिए। अब यहां पे करना क्या है, ये क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो माइंड में क्या है, आई लेट। अब तो आ रहा होगा किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करना है, यस tan इनवर्स x, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, जो सबसे पहला वर्क है, आप अगर मार्क्स पाने हैं तो फॉर्मूला पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए, बोर्ड इसके भी आपको मार्क्स देता है सर। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपको 1 मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का मार्किंग स्कीम होती है उसमें इस फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं स्टार्टिंग का बेस। ओके, समझ में आ रहा है? क्यों तोमर? वेरी गुड, आ रहा है, करिए, मार्क्स लाके दिखाने सबको, और आप कर भी सकते हो आप लोग। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, क्या था, x tan इनवर्स x dx। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सबको पता है सर, tan इनवर्स x, कुछ नहीं करना है, तो tan इनवर्स x को आपको ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रेशन x dx करना है, फिर d ओवर dx जो करना है हमें करना है tan इनवर्स x का करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें x dx का, और फिर जो लास्ट में आंसर आएगा उसका भी आपको इंटीग्रेशन करके दिखा देना है, पहला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, x² अपॉन 2
tan इनवर्स एज इट इज प्लस tan इनवर्स एस का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है tan इनवर्स x का d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये देखिए लिख दिया। आप अपने यहां लिखिए, कोई लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं आप लिखें। डॉट मल्टीप्लाई x का आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx और प्लस का c। ओके, अब क्या करना है, इसको हटा दे रहा हूं, आपको बता दिया मैंने, आपके उसमें रिकॉर्डिंग में आप ही किया होगा, देखने के लिए आप देख सकते हैं। इस 2 को तो ले आइए बाहर, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस हाफ बाहर, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर पावर सेम है, या तो हम डिवाइड करें इसे, यह एक बहुत अच्छा सा तरीका है, एक जोड़ दो एक घटा दो। ओके, अब जब एक ऐड करा, इसको तो इसके साथ ले लो, और ये जो माइनस करा ये अलग लिखा रहने दो। अब होता क्या है सर, ये देखो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन, दो पार्ट बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस हाफ बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बन गया। सही नहीं लग रहा आपका, दोबारा लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, ये भाई साहब तो कैंसिल हो गए, घर गए, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेम आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ये इतना पार्ट हमारे पास सॉल्व हुआ, अब हमें इसके आगे का पार्ट चाहिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसे मिटाना चाहूंगा, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ओके, देखो यहां तक तो हमारा सेम, क्या करा था हमने, 1 ऐड करा था और 1 सबट्रैक्ट कर दिया था। 1 सबट्रैक्ट ऐड करने के बाद ये हमारा पार्ट आया था सर, ये था इंटीग्रेशन में x tan इनवर्स x dx। इसको तो ऐसा ही लिखिए, कुछ नहीं करना है, 2 लगा दीजिए प्लस हाफ, अब यहां पे हो गया 1 dx क्योंकि 1 बचा, माइनस 1 अपॉन 2, अब ये है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दो और x का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाता है हमारा, आइडेंटिटी आप लोगों ने की है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है हमारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हो गया हमारा x अपॉन 2 माइनस हाफ, और ये क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस c, इसको इसके साथ ले लो, tan इनवर्स x बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे सर, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस c, ये आपके पास आंसर आ गया है। और ज्यादा बहुत से होशियारगिरी दिखानी है तो लग रहा है, लोग कह रहे हैं सर ये इसके साथ लगा जा रहा है, तो इसको साथ की कमी करिए, x माइनस 1 अपॉन 2 और ऐसे लिख दीजिए सर, और बेटर सा लगेगा। किसका इंटीग्रेशन था ये अब आपका, x tan इनवर्स x dx। टफ लगा, टफ ही नहीं है, बहुत इजी है, मजे में करिए, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। अगर यहीं पे मैं एक चीज क्वेश्चन और बताऊं आपके पास, यहां पे लिख दूं, हटा दूं खाली, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 13, वहां पे खाली 1 है ही नहीं कुछ। जब कुछ नहीं होता तो वहां पे कौन होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, और बिल्कुल सेम ऐसे ही ओपन कर देना है, इसीलिए मैंने आपको x लेके कराया था। 1 वाला पार्ट मैंने कहा आप खुद कर सकते हो, और नहीं कर सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं हम। ओके, बहुत इजी है, टफ नहीं है, कर सकते हैं इसे, बिल्कुल सेम ऐसे जब तो सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजीली। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, 11 क्वेश्चन, जो है x cos इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर इसका एक भाई भी है, x sin इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या चेंजेस दिख रहा है, खाली cos और sin का, बाकी सेम है। तो आप एक करिए, दूसरा आपको अपने आप दहेज में ले जाइए, होता है ना, एक के साथ एक फ्री, सेम वही। तो ये और ये एक ही जैसे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज में है, ये एग्जांपल है, सॉल्व है, तो आप इजीली उसे कर सकते हो। ओके, यहां देखते हैं इसको क्या है। अब नीचे ऊपर का तो हमने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, हमने तो खाली प्रोडक्ट वाला सीखा है, नीचे का कहां से लेके आए। तो इसको अब हमने क्या कहा, जब भी cos और sin के क्वेश्चन हो क्या करना है आपको,
लेट करना है। लेट करना है तो क्या लेट करना है? कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेट करना है? गुड। इसका मतलब एक्स क्या हो गया सर? कॉस टी हो गया। दिक्कत? डिफरेंशिएशन कर दो तो dx बराबर साइन टी dt काहे का सर? माइनस आएगा। आ रहा है मजा? अरे मजा ही आएगा जब हमारी छत्र छाया में रहेंगे सर। अब x को हटा के क्या लगाना है? अब एक चीज बताइए, ये तो हम यहां dx ले आए, जे घर लेके जाएंगे हम, घर भी ले जा सकते हैं। दो तरीके हैं, मैं दोनों सॉल्व करा दूंगा। अब यहां पे हम जैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा सर? कॉस आ जाएगा। क्या लगाओगे? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम कट जाएगा। और कटना नहीं है, थोड़ा और सॉल्व करना है तो इसको ना करके हम वैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और वही बताऊंगा, पहले इसको देख लो। एक्स ये क्या आ गया? कॉस टी आ गया। फिर यहां पे टी आ गया, नीचे रूट के अंदर कौन है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और ये डी टी हो गया। अब dx की जगह कौन है सर? क्या था? माइनस साइन टी डी टी। नहीं समझ आया? नहीं आया? अरे आएगा सर। अब इसमें क्या है देखो, ये हो गया टी कॉस टी माइनस बाहर और साइन टी, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर का रूट लग गया खाली साइन टी और ये डी टी आ गया, माइनस बाहर हो गया। ये तो भेज दिया मैंने घर। क्या बचा खाली सर? माइनस इन टी कॉस टी डी टी आ गया। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया सर। आ गया आंसर। कैसे करेंगे देखो, आप एक चीज समझ लीजिए। एक्स ये क्या लगाया आपने? कॉस टी आ गया, कॉस इनवर्स को टी माना, और डीएक्स क्या था? ये आ गया माइनस साइन टी डी टी आ गया, सेम एज इट इज माइनस बाहर ले गया, इसके आ गया। अब यहाँ नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर खाली साइन टी आ गया, टी से टी कट गया, क्या बचा खाली? क्या अब इसे हम नहीं कर सकते? बताइए आप। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, इजीली कर सकते हैं। सेम आया। अब इसके बाद आप सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपको इजीली कराया कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, नहीं कर पाए तो करके बताऊं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 2 मिनट में। चलिए एक देख लीजिए आप। फिर भी बच्चे कह रहे हैं सर हम एक बार और करके दिखा दिए पूरा फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और प्लस का सी। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन माइनस बार टी कॉस टी डी टी। क्या होगा? माइनस बाहर टी एस आई इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी प्लस डी ओवर डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी होल का डी टी और प्लस का सी। क्या होना है? माइनस ब्रैकेट टी ऐसा ही साइन टी प्लस इंटीग्रेशन 1 साइन टी एंड डी टी और प्लस का सी होल माइनस टी साइन टी, साइन का कॉस माइनस और ये माइनस अंदर आगे हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। अब हमें टी में आंसर नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? एक्स में। तो टी क्या लेट करा आपने? कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां लगा दीजिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। देखो यहां तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन यहां ये कॉस से कॉस हट जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स और प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो एक तो ये टाइप पूरा आपने किया मेथड। अब अगर बाय चांस कुछ बच्चे और माइंड में कह रहे थे कि सर इसको ऐसे नहीं, कुछ टीचर्स कराते हैं, क्या कराते हैं वो समझाता हूं। देखो मैं आपको, देखिए ध्यान से, यहां तक क्वेश्चन सेम है। वो कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? इसका। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम कॉस का डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ टी, तो इधर तो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो जाएगा डी एक्स
सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इसको ऊपर ले आओ, माइनस का डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। क्या हो जाता है डी टी, ये माइनस यहां से आगे इधर ले आओ तो ये तो गायब हो गया। क्या बनता है फिर इंटीग्रेशन, वो भी देख लीजिए। एक्स के क्या लगाओगे कॉस टी, देखो 1 अपॉन डी एक्स गायब हो गया, किसमें गायब हो गया खाली डी टी में, और एक्स क्या था कॉस टी था, और ये क्या माना है टी, तो ये टी आ गया, तो क्या हो गया खाली डी टी माइनस 1, कोई फर्क पड़ा, सेम था। तो यही तो हम लेके चले थे क्वेश्चन में, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। आप चाहे ऐसे करो या डायरेक्ट वो वैल्यू वहां लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्क नहीं पड़ता है, सेम क्वेश्चन है। ओके कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पूरी एक्सरसाइज का क्या है बेस है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके मजा आया? अच्छा, तो जब भी अगर अच्छे लगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।